Hello everyone, let's see the question. And question says, what was one of the consequences of Aurangzeb's policy of religious intolerance? गाइस यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, और धार्मिक में भी रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुक जो नीति थी, उसका क्या कंसिक्वेंस निकला, इनमें से कौन सा उसका एक परिणाम निकला। भाई औरंगजेब की अगर हम रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी की बात करें, धार्मिक असहिष्णुता की नीति की बात करें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हिंदुओं की बात करें, सब ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णु नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने कई सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कराया। और इसी वजह से मुगलों के अगेंस्ट में एक बड़ी कम्युनिटी जो थी, ठीक है, बोल सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी वाला जो क्लास था वो मुगल्स के अगेंस्ट में गया। एंड सेकंड हम देखते हैं सिख धर्म के जो लीडर्स थे, सिख धर्म के जो गुरुज थे, उनको जो मृत्युदंड दिया गया, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो बहुत ही एक्सट्रीम वॉर्स जो किए गए। तो इस वजह से सिख भी मुगल्स के क्या हो गए थे, अगेंस्ट में आ गए थे। तो हिंदू, सिख, और फिर हिंदुओं के अंदर ही एक और बड़ा ग्रुप जिसको हम उस समय का बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो एम्पायर था, मराठा, ठीक है, तो मराठा भी मुगल्स के क्या हुए, अगेंस्ट में आए, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अब हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि भाई इसका क्या कंसिक्वेंसेस हुआ। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर, बिल्कुल भी नहीं, इससे मुगल साम्राज्य का फाउंडेशन कोई मजबूत नहीं हुआ, बल्कि वो हिल गया, वीक हो गया। प्रमोटेड द यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ये बात भी एकदम इनकरेक्ट होगी। शूक द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर, दैट विल बी द राइट आंसर। इस वजह से मुगल साम्राज्य का जो एक बेस था, ठीक है, उनकी जो जड़ें थी वो क्या हो गई, हिल गई थी। इंक्रीज द लॉयलिटी अमंग द सब्जेक्ट्स, यानी जनता में मुगलों के प्रति जो निष्ठा थी, जो लॉयलिटी थी, वो बढ़ी थी, ये बात भी इनकरेक्ट होगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।